क्यों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति टूटे हुए मन से वहां पहुंचता है वह नई उम्मीद लेकर लौटता है? और क्यों इस धाम के दर्शन मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है? राजस्थान की पावन भूमि पर सीकर जिले में स्थित खाटू नामक एक साधारण सा गांव, लेकिन इसी गांव में विराजमान है एक ऐसा चमत्कारी धाम जहां हर दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। कोई अपने दुख लेकर आता है, कोई असफलताओं से हार मान चुका होता है, तो कोई बस आखिरी उम्मीद के सहारे खाटू श्याम जी के चरणों में शीश झुकाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है? और आश्चर्य की बात यह है कि जो भी सच्चे मन से पुकार लगाता है, श्याम बाबा उसे कभी निराश नहीं करते। लेकिन प्रश्न यही है, इस स्थान में इतनी दिव्य ऊर्जा क्यों है? क्या केवल आस्था ही इसका कारण है, या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छुपा है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं, बल्कि युगों पुराना आध्यात्मिक सत्य है। एक ऐसे योद्धा की गाथा जिसने त्याग से अमृतत्व पाया। एक ऐसे देवता की कहानी जो कलयुग में मानवता का रक्षक बना। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आध्यात्मिक मंच विद्या ज्ञान सागर पर। आज की यह कथा न केवल रोमांचक है, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाए उसका पुण्य फल भी अधूरा रह जाता है। इसलिए निवेदन है, इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो इस कथा को आगे साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्याम बाबा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए चलते हैं उस युग में जब धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की तैयारी हो रही थी। महाभारत काल की बात है। पांडवों के महाबली पुत्र घटोत्कच के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। वनों में लगे वृक्ष अचानक फलों और पुष्पों से भर उठे। सरिताएं जैसे स्वयं सुरों में बहने लगीं और आकाश, पृथ्वी व दिशाएं किसी अलौकिक आनंद से गूंज उठीं। पशु पक्षी अकारण उल्लास में विचरण करने लगे। यह सब इस बात का संकेत था कि पृथ्वी पर कोई असाधारण चेतना ने जन्म लिया है। वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। उसका नाम था बर्बरीक। बाल्यावस्था से ही उसमें ऐसी सामर्थ्य प्रकट होने लगी थी जो सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे थी। कहा जाता है कि जब वह केवल 5 वर्ष का था, तब उसने एक उन्मत्त हाथी को अपनी एकमात्र मुट्ठी की शक्ति से रोक दिया। 10 वर्ष की अल्प आयु में उसने एक ही दिवस में 100 से अधिक दानवों का अंत कर दिया। उसकी माता मोरवी, जो स्वयं नागवंश की दिव्य कन्या थीं, ने उसे जीवन का सबसे गूढ़ सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा, वत्स, स्मरण रखना, सच्चा धर्म बल में नहीं, बल्कि दुर्बलों के साथ खड़े होने में है। जो हार चुका है, जो असहाय है, जो संकट में घिरा है, उसकी रक्षा करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। मां के ये वचन बर्बरीक के हृदय में अमिट रूप से अंकित हो गए। वह भलीभांति जानता था कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह निर्बलों की ढाल बने। 16 वर्ष की आयु में उसने कठोर तप का मार्ग चुना। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर, जहां केवल हिम, मौन और आकाश का साम्राज्य था, वहीं उसने महादेव की आराधना आरंभ की। न भोजन, न जल, केवल प्राणवायु के सहारे वह महीनों तक ध्यान में लीन रहा। उसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 अद्वितीय दिव्य बाण प्रदान किए। ये साधारण अस्त्र नहीं थे, बल्कि सृष्टि के नियमों से जुड़े चमत्कारी आयुध थे। पहला बाण शत्रुओं की प्रत्येक दुर्बलता को स्वयं पहचान लेता और उन्हें चिन्हित कर देता। दूसरा बाण उन सभी को चिह्नित करता जो रक्षणीय थे, मित्र, निर्दोष और धर्म पथ पर चलने वाले। तीसरा बाण सर्वाधिक भयावह था। वह एक ही क्षण में सभी शत्रुओं का संहार करता और धर्मियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता। माता मोरवी ने अपने पुत्र को एक अनुपम धनुष भी प्रदान किया। यह धनुष साधारण नहीं था। उसका नाम था महाकाल दंड। उसकी टंकार मात्र से ही शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। इस धनुष की सबसे विलक्षण विशेषता यह थी कि यह कभी लक्ष्य से चूकता नहीं था। बर्बरीक जिस लक्ष्य को केवल मन में सोचता, वह बाण स्वयं उसे खोज निकालता, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी छल या माया में क्यों न छिपा हो। जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की घोषणा हुई, तब बर्बरीक का मन भी व्याकुल हो उठा। वह जानता था कि यह युद्ध केवल राजाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम है। उसमें भाग लेना उसका कर्तव्य था। परंतु एक प्रश्न उसके अंतर्मन में गूंज रहा था, वह किस पक्ष से युद्ध करेगा? उसके हृदय में दुविधा नहीं थी, क्योंकि उसका धर्म स्पष्ट था।
बर्बरीक को अपनी माता से जो जीवन मूल्य प्राप्त हुए थे, वे उसके हृदय में दीपक की तरह जलते रहते थे। मां ने उसे सिखाया था कि शक्ति का वास्तविक अर्थ कमजोर का संरक्षण है। यही कारण था कि उसका संकल्प अडिग था। वह सदैव उसी के पक्ष में खड़ा होगा जो युद्ध में हार के कगार पर हो। नीले वर्ण के अपने अद्भुत अश्व पर आरूढ़ होकर बर्बरीक ने कुरुक्षेत्र की दिशा में प्रस्थान किया। मार्ग में जो भी यात्री, सैनिक या ग्रामीणों से मिलता, वह एक ही प्रश्न पूछता, बताओ, इस महायुद्ध में अभी पल्लड़ा किसका भारी है? हर किसी का उत्तर लगभग समान होता, पांडव संख्या और शक्ति में कमजोर हैं, कौरवों की सेना अपार है, विजय उन्हीं की प्रतीत होती है। यह सुनकर बर्बरीक के मन में कोई संशय नहीं रहा। उसने निश्चय कर लिया कि वह पांडवों के पक्ष में युद्ध करेगा, क्योंकि वही इस समय निर्बल प्रतीत हो रहे थे। कुरुक्षेत्र की सीमा के समीप पहुंचकर उसने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। वातावरण में अजीब सी शांति थी। तभी उसकी दृष्टि एक युवा ब्राह्मण पर पड़ी। उसका मुख तेज से दीप्त था, नेत्रों में गहन गंभीरता थी और मुस्कान में अलौकिक सौम्यता। वह ब्राह्मण मधुर स्वर में बोला, वत्स, तुम किस उद्देश्य से यहां आए हो और ये 3 बाण अपने साथ क्यों लिए हुए हो? क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि केवल 3 बाणों से युद्ध का परिणाम बदला जा सकता है? बर्बरीक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये सामान्य अस्त्र नहीं है। एक बाण शत्रुओं को चिह्नित करता है, दूसरा मित्रों की पहचान करता है और तीसरा केवल शत्रुओं का संहार करता है। आवश्यकता पड़ने पर मैं एक ही बाण से संपूर्ण धरती को भी बेच सकता हूं। ब्राह्मण मंद मुस्कान के साथ बोले, यदि ऐसा है तो अपनी विद्या का प्रमाण दो। उन्होंने पास खड़े एक घने पीपल वृक्ष की ओर संकेत किया, इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में छेद करो, किंतु एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए। बर्बरीक ने धनुष पर बाण चढ़ाया। नेत्र बंद कर उसने महादेव का स्मरण किया और मन में संकल्प लिया, इस वृक्ष के हर पत्ते के ठीक मध्य में छिद्र हो। जैसे ही बाण छोड़ा गया, अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। हजारों पत्तों वाले उस वृक्ष के हर पत्ते में एक समान गोल छेद बन गया। वह वृक्ष किसी दिव्य शिल्पकला का नमूना प्रतीत हो रहा था। किंतु आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। ब्राह्मण के चरणों के नीचे पड़ा एक छोटा सा पीपल का पत्ता भी उसी क्षण छिद्रित हो गया। यह देखकर बर्बरीक चौंक उठा। वह समझ गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। तभी वह ब्राह्मण दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। चारों ओर तेज फैल गया। शीश पर मोरपंख सुशोभित हो गया। हाथों में मुरली और सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। बर्बरीक तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। हे जगन्नाथ, हे माधव, मुझ पर आपकी असीम कृपा है, किंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा कि आपका उद्देश्य क्या है। भगवान कृष्ण ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक बोले, वत्स, तुम्हारी शक्ति अनुपम है, किंतु यही शक्ति इस युद्ध के संतुलन को भंग कर सकती है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में समझाया, तुम कहते हो कि तुम सदैव हारने वाले का साथ दोगे। यदि तुम पांडवों के साथ होकर कौरवों को पराजित कर दोगे, तो कौरव हारने वाले बन जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म तुम्हें कौरवों के पक्ष में जाने को विवश करेगा। और यदि तुम कौरवों के साथ गए, तो पांडव हार जाएंगे। तब फिर तुम्हें पांडवों का साथ देना पड़ेगा। इस प्रकार वत्स, तुम अकेले ही पूरा महायुद्ध लड़ते रहोगे और अर्जुन, भीष्म, द्रोण जैसे महारथी केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे। बर्बरीक के अंतर्मन में विचारों का भयंकर ज्वार उठ खड़ा हुआ। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि स्वयं भगवान जो कह रहे हैं वही परम सत्य है। उसकी अद्भुत शक्ति सचमुच इतनी प्रचंड थी कि यदि वह युद्ध में उतर जाता तो अकेले ही पूरे संग्राम की दिशा बदल सकता था। तभी श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सच में मुझे गुरु मानते हो तो आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूं। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए जीवन से भी बढ़कर है। जो भी मांगना हो निसंकोच कहिए। श्री कृष्ण ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनते ही एक क्षण के लिए बर्बरीक के मुख पर विषाद की रेखा उभर आई। उसके हृदय में असंख्य भाव एक साथ उमड़ पड़े। महायुद्ध को देखने की उत्कंठा, वीर योद्धा के रूप में अमर होने की आकांक्षा और यश कीर्ति पाने की लालसा। परंतु ये सभी भाव पल भर में ही तिरोहित हो गए। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई।
गुरु की आज्ञा उसके लिए सर्वस्व थी। दृढ़ और स्थिर स्वर में बर्बरीक बोला, हे प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अर्पित करने को तैयार हूं, किंतु मेरी एक विनती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कहो वत्स, क्या चाहते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, यदि मेरा शीश अलग होने के बाद भी इस महायुद्ध को देख सके तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि प्रत्येक घटना का गूढ़ रहस्य भी समझेगा। और एक और वरदान सुनो, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। संसार तुम्हें श्याम के नाम से जानेगा। बर्बरीक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उसने कहा, हे माधव, यह शीश आपको समर्पित है। कृपा करके इसे स्वीकार करें। क्षण भर में एक ही प्रहार में बर्बरीक ने अपना मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसी क्षण आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं के वाद्य गूंज उठे और चारों दिशाओं में अलौकिक प्रकाश फैल गया। धरती पर गिरा हुआ वह शीश जीवन था, नेत्र खुले हुए, मुखमंडल पर तेज विद्यमान। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कुरुक्षेत्र के समीप एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से संपूर्ण रणभूमि स्पष्ट दिखाई देती थी। 18 दिनों तक चले उस महासंग्राम में बर्बरीक का शीश साक्षी बना। उसने देखा कैसे एक एक कर महावीर धराशायी होते गए। उसने भीष्म का शरशैया पर लेटना देखा, अर्जुन की अचूक गांडीव, कर्ण की उदारता और द्रोणाचार्य का त्याग। पर इन सब से ऊपर उसने देखा श्री कृष्ण की अद्भुत लीला, कैसे वे प्रत्यक्ष युद्ध में न उतरते हुए भी हर क्षण धर्म की दिशा तय कर रहे थे। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में यह प्रश्न उठा कि सबसे महान योद्धा कौन था, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे बड़ा योद्धा कौन था? शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने युद्ध भूमि में केवल दो ही तत्व सक्रिय देखे, आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के केश। चक्र अधर्म का नाश कर रहा था और द्रौपदी के बाल धर्म की रक्षा कर रहे थे। शेष सभी योद्धा तो केवल माध्यम थे। ये सुनकर सब समझ गए कि इस युद्ध के वास्तविक सूत्रधार स्वयं श्री कृष्ण थे। युद्ध के पश्चात वह दिव्य शीश रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो गया। मान्यता है कि वह आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजस्थान की ओर चला गया। समय बीतता गया, युग बदला, कलयुग का अंधकार बढ़ने लगा, धर्म क्षीण होने लगा और अन्याय का बोलबाला हो गया। तब श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार बर्बरीक के पुनः प्रकट होने का समय आया। राजस्थान के रिंग्स नामक क्षेत्र में एक पुण्यात्मा ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम था पंडित सोमदत्त, जो ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। वह प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करता, निर्धनों की सेवा करता और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता था। एक रात्रि की बात है, पंडित सोमदत्त गहरी निद्रा में थे कि तभी उन्हें एक विलक्षण स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक अलौकिक तेज से युक्त पुरुष प्रकट हुआ। उसका मुखमंडल दिव्यता से दमक रहा था और चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश फैल रहा था। उस दिव्य पुरुष ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, मैं बर्बरीक हूं, महाभारत के युद्ध में जिसने अपना सर्वस्व अर्पित किया। कल युग में मेरी आराधना श्याम नाम से होगी। उस दिव्य पुरुष ने आगे कहा, कल प्रातः नगर की सीमा के बाहर एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे भूमि खोदना, वहां तुम्हें मेरा दिव्य शीश प्राप्त होगा। अगली सुबह पंडित सोमदत्त ने अपने स्वप्न की बात अपने विश्वास पात्र साथियों को बताई और सभी उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही खुदाई आरंभ हुई, कुछ ही समय में मिट्टी के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश फूटने लगा। प्रत्येक क्षण वह तेज और अधिक प्रखर होता जा रहा था। अंततः भूमि के गर्भ से एक चमत्कारी शीश प्रकट हुआ। वह शीश साधारण नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, किंतु मुख पर गहन शांति और करुणा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में रंग बिरंगा इंद्रधनुष दिखाई दिया। पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण में मधुर दिव्य संगीत गूंज उठा। पंडित सोमदत्त ने उस पवित्र शीश को श्रद्धा सहित एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसी रात उन्हें पुनः स्वप्न आया। इस बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स, इस शीश को यहां नहीं रखना है। इसे खाटू नामक स्थान पर ले जाया जाए। वहां मेरी दिव्य ऊर्जा से निर्मित एक पवित्र सरोवर है, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। वही बर्बरीक का स्थायी धाम होगा।
पंडित सोमदत्त ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, खाटू का मार्ग हमें कैसे ज्ञात होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम केवल शीश को साथ लेकर चलते रहो। जहां यह स्वयं आगे बढ़ने से इनकार कर दे, समझ लेना वही उसका चयनित स्थान है। अगले ही दिन शीश को एक दिव्य पट्टी पर विराजमान कर यात्रा आरंभ हुई। मार्ग में जो भी व्यक्ति उस शीश के दर्शन करता, उसके जीवन के दुख स्वतः समाप्त होने लगते। रोगी स्वस्थ हो जाते, पीड़ितों को शांति मिलती और निराश मन आशा से भर उठते। कई दिनों की यात्रा के पश्चात जब यह यात्रा एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थल पर पहुंची, तभी अचानक शीश अत्यंत भारी हो गया। अनेक प्रयासों के बावजूद वह आगे नहीं बढ़ सका। तभी सभी को समझ आ गया कि यही वही पवित्र भूमि है। वहां एक प्राकृतिक कुंड स्थित था, जिसका जल अत्यंत निर्मल और पावन था। स्थानीय जनमानस उस सरोवर को पहले से ही श्याम कुंड के नाम से जानता था। उस समय खाटू क्षेत्र के शासक थे राजा रूप सिंह चौहान। जब उन्हें इस दिव्य घटना का समाचार मिला, तो वे तुरंत दर्शन के लिए आए। शीश के दर्शन मात्र से उनके हृदय में अपार भक्ति और श्रद्धा का संचार हो गया। उसी क्षण उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। मंदिर का निर्माण भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिन में जितना कार्य होता, रात में उससे कहीं अधिक कार्य अपने आप पूर्ण हो जाता। श्रमिकों का कहना था कि रात्रि के समय अदृश्य दिव्य शक्तियां निर्माण कार्य में सहायता करती दिखाई देती थीं। जब मंदिर पूर्ण हुआ और शीश की विधिवत स्थापना की गई, तब पहली बार भव्य आरती का आयोजन किया गया। स्वयं राजा रूप सिंह चौहान ने आरती संपन्न की। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। शीश की आंखें खुल गईं। उन नेत्रों से ऐसा दिव्य तेज प्रस्फुटित हुआ कि उपस्थित सभी लोग विस्मय में डूब गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं सजीव देवता भक्तों के समक्ष विराजमान हों। उस दिन से यह मान्यता प्रचलित हुई कि श्याम बाबा प्रतिदिन अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। उनकी दृष्टि में आज भी वही करुणा है जो महाभारत काल में हारे हुए के लिए थी। श्याम कुंड से जुड़ा एक और रहस्य आज तक सभी को चकित करता है। उसका जल न कभी घटता है, न कभी बढ़ता है। वह सदा समान स्तर पर बना रहता है, मानो स्वयं श्याम बाबा की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण हो। कि प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालु इस पावन कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से जल की मात्रा कभी कम नहीं होती। आधुनिक विज्ञान ने भी इस रहस्य को समझने का प्रयास किया, परंतु किसी भी प्रकार के भूमिगत जल स्रोत या प्राकृतिक आपूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसी कारण यह कुंड आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लोक मान्यता है कि इस जलाशय का संबंध सीधे दिव्य क्षीर सागर से है। वही क्षीर सागर जहां श्री हरि विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान है। इसी अलौकिक संबंध के कारण इस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होता। मान्यता यह भी है कि श्याम बाबा की प्रतिमा के ठीक नीचे एक रहस्यमय और गुप्त कक्ष स्थित है। कहा जाता है कि उसी कक्ष में वीर बर्बरीक के तीनों दिव्य बाण सुरक्षित रखे गए हैं। यह कक्ष तब तक मानव दृष्टि के लिए बंद रहेगा जब तक कलयुग अपने पतन की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। जब अधर्म अपने चरम पर होगा और धर्म लगभग विलुप्त हो जाएगा, तब यह गुप्त द्वार स्वयं खुलेगा। उस समय श्याम बाबा अपने दिव्य अस्त्रों के साथ प्रकट होकर पूर्ण धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण में वर्णित है कि कलयुग की समाप्ति पर एक महान योद्धा नील वर्ण घोड़े पर सवार होकर अवतरित होगा, जो अधर्म का नाश करेगा। श्याम भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि यह दिव्य योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्याम बाबा होंगे। मंदिर परिसर में पाए गए प्राचीन शिलालेखों में एक नीले घोड़े पर सवार योद्धा का चित्र अंकित है। यह चित्र आज भी विद्वानों और इतिहासकारों के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। श्याम बाबा के कुल 11 नाम बताए जाते हैं और यह संख्या भी अपने आप में अत्यंत रहस्यमयी मानी जाती है। इन 11 नामों में कल युग की संपूर्ण कथा और उसके समाधान छिपे हुए हैं। प्रत्येक नाम मानव जीवन की किसी न किसी समस्या का प्रतीकात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध हृदय से इन 11 नामों का जाप करता है, उसके जीवन की बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। किंतु यह कृपा केवल उसी पर होती है जिसका मन निष्कलुष और भावनाएं पवित्र हों। श्याम बाबा से जुड़ी कुछ विशेष संख्याएं भी गहन अर्थ रखती हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां हैं। श्याम कुंड का विस्तार 51 फीट में फैला है
और मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई भी 108 फीट है। ये आंकड़े मात्र संयोग नहीं, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक संकेत हैं। सनातन परंपरा में 108 को ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जबकि 51 संख्या शक्ति के विभिन्न केंद्रों की ओर संकेत करती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार श्याम बाबा का यह धाम एक विशिष्ट खगोलीय बिंदु पर स्थापित है, जहां 5 प्रमुख ग्रहों की ऊर्जाएं एकत्र होती हैं। विशेष रूप से फाल्गुन मास की एकादशी को यहाँ की आध्यात्मिक तरंगें अत्यंत तीव्र हो जाती हैं। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति अपने सर्वोच्च स्तर पर मानी जाती है। श्याम बाबा से जुड़े 3 प्रमुख रंग नीला, पीला और लाल भी गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। नीला रंग श्री विष्णु की दिव्यता का प्रतीक है, पीला ज्ञान और विवेक का संकेत देता है, जबकि लाल रंग शक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। जब भक्त इन रंगों के वस्त्र धारण कर मंदिर आते हैं, तो उनकी ऊर्जा श्याम बाबा की चेतना के साथ विशेष सामंजस्य स्थापित कर लेती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा, तब संसार से धर्म लगभग विलुप्त हो चुका होगा। अन्याय, अहंकार और स्वार्थ अपने चरम पर होंगे। उसी अंधकारमय समय में एक दिव्य शक्ति पुनः जागृत होगी, श्याम बाबा का प्रकट होना। कहा जाता है कि उस महाकाल में श्याम बाबा अपने संपूर्ण तेज के साथ अवतरित होंगे। उनके साथ होंगे उनके 3 अलौकिक अस्त्र, जो केवल युद्ध के हथियार नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म के पुनर्जागरण के प्रतीक होंगे। यही होगा कलयुग का अंतिम संग्राम, जहां असत्य का अंत और सत्य का आरंभ होगा। भविष्य पुराण में संकेत मिलता है कि उस समय आकाश से एक दिव्य नील वर्ण का अश्व धरती पर उतरेगा। उसी अश्व पर सवार होकर श्याम बाबा प्रकट होंगे। उनके हाथों में होगा उनका दिव्य धनुष, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ते ही अधर्म कांप उठेगा। ऐसा कहा गया है कि एक ही दिव्य प्रहार से वे पाप और अन्याय की जड़ों को समाप्त कर देंगे। श्याम बाबा के इस दिव्य अवतरण के पश्चात एक नए युग की शुरुआत होगी। पुनः सत्य युग का उदय होगा। तब संसार में सत्य, न्याय और करुणा का शासन होगा। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करेगा, न कोई भय रहेगा, न कोई पीड़ा। धरती फिर से शांति और सद्भाव से भर जाएगी। यही है श्याम बाबा का परम उद्देश्य, संसार को दुख से मुक्त करना और प्रेम की स्थापना करना। वे केवल किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं हैं। उनका करुणामय स्वरूप हर पीड़ित हृदय के लिए है। उनका प्रेम किसी जाति, मजहब या भाषा की सीमा में नहीं बनता, क्योंकि पीड़ा का कोई धर्म नहीं होता, और जो पीड़ा हर ले वही सबका आराध्य होता है। इसीलिए तो कहा जाता है, हारे का सहारा श्याम हमारा। यही है खाटू श्याम जी की अद्भुत महिमा। यही है उनका गूढ़ रहस्य, असीम प्रेम, अथाह दया और अनंत कृपा। प्रिय श्रद्धालुओं, इस दिव्य कथा को लेकर आपके विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे पसंद करें और अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए टिप्पणी में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस पावन कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्याम।